आजकल बहुत लोग अपनी इनकम बढ़ाने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे मौके मिलते हैं। क्वोटेक्स एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। यह एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल एसेट्स को सीधे अपने कंप्यूटर या फोन से ट्रेड कर सकते हैं। इसे एक मॉडर्न दुकान की तरह समझो, जहां आप मौके खरीद और बेच सकते हैं। इसे सिंपल बनाया गया है, तो अगर आप ट्रेडिंग में नए भी हैं तो आप इसे इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। यह आपको फाइनेंशियल मार्केट्स तक पहुंच देता है। क्वोटेक्स डिजिटल ऑप्शंस पर फोकस करता है, जिन्हें कभी कभी बाइनरी ऑप्शंस भी कहते हैं। ये काम कैसे करते हैं? आप एक प्रिडिक्शन करते हैं। आप प्रिडिक्ट करते हैं कि किसी एसेट की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। यह प्रिडिक्शन एक सेट पीरियड के लिए होता है। यह कम समय के लिए हो सकता है, जैसे 1 मिनट, या यह लंबा भी हो सकता है। अगर आपका प्रिडिक्शन सही होता है तो आपको प्रॉफिट मिलता है। यह प्रॉफिट आपके इन्वेस्ट किए गए अमाउंट का एक परसेंटेज होता है। अगर आपका प्रिडिक्शन गलत होता है तो आप उस स्पेसिफिक ट्रेड में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा खो देते हैं। यह समझना पहला कदम है। क्वोटेक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना सीधा साधा है। आपको अलग अलग एसेट्स के प्राइस चार्ट्स दिखेंगे। ये एसेट्स करेंसी पेयर्स हो सकते हैं, जैसे यूरो बनाम यूएस डॉलर, गैप $2S। ये कंपनीज के स्टॉक्स या गोल्ड या ऑयल जैसी कमोडिटीज भी हो सकते हैं। आप एक एसेट चुनते हैं जिसे आप ट्रेड करना चाहते हैं। फिर आप तय करते हैं कि आप एक सिंगल ट्रेड में कितना पैसा लगाना चाहते हैं। उसके बाद आप डायरेक्शन चुनते हैं। अप अगर आपको लगता है कि प्राइस बढ़ेगी, या डाउन अगर आपको लगता है कि गिरेगी। आखिर में आप ट्रेड का एक्सपायरी टाइम सेलेक्ट करते हैं। क्वोटेक्स पर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स हैं। किसी भी टूल की तरह ये आपको वेल्थ बनाने में मदद कर सकते हैं, या अगर बिना नॉलेज के इस्तेमाल किया जाए तो इनसे लॉसेस हो सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। पुअर डैड शायद कहें कि ट्रेडिंग बस जुआ है। रिच डैड कहेंगे, खेल खेलने से पहले सीखो कि खेल कैसे खेला जाता है। प्लेटफॉर्म और उसमें शामिल रिस्क्स को समझना बहुत जरूरी है। यह एक नए खेल के रूल्स सीखने जैसा है। जीतने की कोशिश करने से पहले सीखने के लिए समय निकालें। क्वोटेक्स पर ट्रेडिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना होगा। इसका मतलब आमतौर पर अपना ईमेल एड्रेस देना और एक पासवर्ड सेट करना होता है। क्वोटेक्स समेत कई ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आपसे आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए भी कह सकते हैं। यह एक स्टैंडर्ड सिक्योरिटी उपाय है। यह प्लेटफॉर्म को सभी के लिए सेफ रखने में मदद करता है। जब आपका अकाउंट सेटअप हो जाए तो ट्रेडिंग इंटरफेस को देखने में कुछ समय बिताएं। कुछ और करने से पहले सभी बटन्स, चार्ट्स और ऑप्शंस से जान पहचान कर लें। इस इंपॉर्टेंट स्टेप में जल्दबाजी न करें। क्वोटेक्स आमतौर पर एक डेमो अकाउंट ऑफर करता है। यह बिगिनर्स के लिए एक बहुत वैल्यूएबल टूल है। एक डेमो अकाउंट आपको वर्चुअल मनी से ट्रेड करने देता है। इसका मतलब है कि आप अपना कोई भी रियल मनी रिस्क नहीं कर रहे हैं। आप ट्रेड्स करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म रियल टाइम में कैसे काम करता है। अपनी समझ को टेस्ट करने के लिए इस डेमो अकाउंट का इस्तेमाल करें। इसे सीरियसली लें, जैसे कि आप रियल फंड से ट्रेड कर रहे हो। रिच डैड हमेशा करके सीखने पर जोर देते थे, लेकिन पहले एक सेफ एनवायरनमेंट में। डेमो अकाउंट सीखने के लिए आपकी सेफ जगह है। जब आप कंफर्टेबल हो जाएं, तो आप सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक बेसिक स्ट्रैटेजी है जिसे ट्रेंड फॉलोइंग कहते हैं। इसका मतलब है कि आप चार्ट पर एसेट की प्राइस की ओवरऑल डायरेक्शन देखते हैं। क्या प्राइस समय के साथ आमतौर पर ऊपर की ओर बढ़ रही है? यह एक अप ट्रेंड है। क्या यह आमतौर पर नीचे की ओर जा रही है? यह एक डाउन ट्रेंड है, गैप $2S। अगर आपको एक क्लियर अप ट्रेंड दिखता है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस थोड़े समय के लिए बढ़ती रहेगी। अगर यह डाउन ट्रेंड है तो आप और गिरावट का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। बिगिनर्स के लिए एक और कॉमन स्ट्रैटेजी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से जुड़ी है। सपोर्ट एक प्राइस लेवल है जहां किसी एसेट की प्राइस गिरना बंद कर देती है और वापस ऊपर जा सकती है। रेजिस्टेंस एक प्राइस लेवल है जहां प्राइस बढ़ना बंद कर देती है और वापस नीचे गिर सकती है। आप चार्ट पर पास्ट प्राइस मूवमेंट्स को देखकर इन लेवल्स को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ ट्रेडर्स इन लेवल्स पर पहुंचने पर प्राइस के रिवर्स होने का प्रेडिक्ट करते हुए ट्रेड करेंगे। इस स्ट्रैटेजी में इन लेवल्स को एक्यूरेटली पहचानने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बहुत से नए ट्रेडर्स एक बड़ी गलती करते हैं, अपनी इमोशंस के साथ ट्रेडिंग करना। डर और लालच ट्रेडिंग में आपके दुश्मन हैं। जब आप कोई ट्रेड हारते हैं तो आपको डर लग सकता है,
यह डर आपको अपना लॉस रिकवर करने के लिए इंपल्सिवली ट्रेड करने पर मजबूर कर सकता है। इससे अक्सर और लॉसेस होते हैं। जब आप जीतते हैं तो आपको लालच आ सकता है। लालच आपको अपने अगले ट्रेड पर बहुत ज्यादा पैसा रिस्क करने पर मजबूर कर सकता है। पुअर पीपल अक्सर पैसे के मामले में अपनी इमोशन से कंट्रोल होते हैं। रिच डैड ने मुझे रैशनल रहना और एक प्लान पर टिके रहना सिखाया। एक और बड़ी गलती है अपने पैसे को ठीक से मैनेज न करना। इसे मनी मैनेजमेंट कहते हैं। आपको कभी भी अपने ट्रेडिंग कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा एक सिंगल ट्रेड पर रिस्क नहीं करना चाहिए। आपका कैपिटल आपका वर्किंग टूल है। अगर आप इसे खो देते हैं तो आप और पैसा नहीं बना सकते। एक समझदारी का रूल है कि किसी भी एक ट्रेड पर अपने टोटल ट्रेडिंग फंड्स का केवल एक छोटा परसेंटेज, शायद 1 से 2% रिस्क करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अकाउंट में $200 हैं तो आपको प्रति ट्रेड $2 से $4 से ज्यादा रिस्क नहीं करना चाहिए। यह आपको लूजिंग स्ट्रीक से बचने में मदद करता है। ओवर ट्रेडिंग एक और आम समस्या है। इसका मतलब है बहुत ज्यादा ट्रेड्स करना, अक्सर बिना किसी अच्छे कारण के। गैप 2S, कभी कभी मार्केट क्लियर नहीं होता है, कोई ऑब्वियस मौके नहीं होते हैं। ऐसे समय में ट्रेड न करना ही बेहतर है। जब कंडीशन सही ना हो तो ट्रेड फोर्स करना जुए जैसा है। ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का इंतजार करें जो आपकी स्ट्रैटेजी में फिट हो। पुअर डैड हमेशा इम्पेशेंट रहते थे, इंस्टेंट रिजल्ट्स की तलाश में। रिच डैड जानते थे कि कंसिस्टेंट डिसिप्लिन्ड एक्शन समय के साथ वेल्थ बनाता है। स्मार्ट ट्रेड करने के लिए आपको एक ट्रेडिंग प्लान चाहिए। इसे ट्रेडिंग के लिए अपना बिजनेस प्लान समझें। आपके प्लान में आपकी स्ट्रैटेजी क्लियरली बताई जानी चाहिए। इसमें यह डिफाइन होना चाहिए कि आप प्रति ट्रेड कितना रिस्क करेंगे। इसमें यह आउटलाइन होना चाहिए कि आप कब ट्रेड करेंगे और इंपॉर्टेंटली कब ट्रेड नहीं करेंगे। इस प्लान को लिख लें और फिर इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ट्रेडिंग सेशन के बीच में अपनी फीलिंग्स के आधार पर अपना प्लान न बदलें। एक प्लान आपको डिसिप्लिन रखता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एक प्लान होने से शुरू होती है। फाइनेंशियल मार्केट्स हमेशा बदलते रहते हैं। लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए कमिट करना होगा। ट्रेडिंग के बारे में किताबें पढ़ें, ट्रस्टेड सोर्सेज से एजुकेशनल वीडियोस देखें, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानें जिसमें चार्ट्स की स्टडी शामिल है। उन फंडामेंटल फैक्टर्स के बारे में जानें जो प्राइसेस को मूव कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा नॉलेज हासिल करेंगे, आपके ट्रेडिंग डिसीजंस उतने ही बेहतर होंगे। रिच डैड हमेशा कहते थे, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी एसेट है। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, यह आपको पावर देगा। ट्रेडिंग जर्नल रखना बहुत हेल्पफुल होता है। ट्रेडिंग जर्नल आपके सभी ट्रेड्स का रिकॉर्ड होता है। हर ट्रेड के लिए लिखें कि आपने उसमें एंटर क्यों किया। आपने जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की उसे नोट करें, आउटकम रिकॉर्ड करें, चाहे आप जीते हों या हारे हों। इंपॉर्टेंटली एनालाइज करें कि आपको क्यों लगता है कि यह जीत थी या हार। यह जर्नल आपको अपनी गलतियों से सीखने में मदद करेगा। यह आपको यह पहचानने में भी मदद करेगा कि कौन सी स्ट्रैटेजीज आपके लिए अच्छा काम कर रही हैं। अपने जर्नल को रिव्यू करना अपने बिजनेस परफॉर्मेंस को रिव्यू करने जैसा है। यह आपके इंप्रूवमेंट को गाइड करता है। जब आप रियल मनी से ट्रेड करने का डिसाइड करें तो हमेशा स्मॉल स्टार्ट करें। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट न करें जिसे आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। सभी ट्रेडिंग में रिस्क शामिल है और इसे एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। अपनी प्रोग्रेस के साथ पेशेंट रहे। आप रातों रात अमीर नहीं बन जाएंगे। ट्रेडिंग स्किल बनाने और अपना कैपिटल बढ़ाने में समय और कंसिस्टेंट एफर्ट लगता है। इसे किसी भी नई वैल्यूएबल स्किल सीखने जैसा समझें। गैप 2S, इसके लिए डेडिकेशन की जरूरत होती है। जल्दी अमीर बनने की मानसिकता से बचें। इससे अक्सर गलत डिसीजंस और लॉसेस होते हैं। कोटेक्स आपकी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट की जर्नी में एक यूजफुल टूल हो सकता है, लेकिन याद रखें, कोई भी टूल उतना ही अच्छा होता है जितना उसे इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। रियल कैपिटल रिस्क करने से पहले डिलिजेंटली प्रैक्टिस करें, खासकर डेमो अकाउंट के साथ। हर ट्रेड से सीखें, चाहे जीतें या हारें। अगर आप वैल्यूएबल लेसन सीख रहे हैं तो छोटे लॉसेस से डिस्करेज ना हो। रिच डैड अक्सर कहते थे कि सक्सेसफुल लोग फेलियर से डरते नहीं हैं, वे उससे सीखते हैं। एक स्मार्टर, ज्यादा डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की प्रोसेस को अपनाएं। आपका नॉलेज और डिसिप्लिन ही की है।